नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 में सबसे पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 में देखेंगे, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन मतलब यूनियन ज्ञात करना है। तो x यूनियन y ज्ञात करना है हमें। तो x यूनियन y, तो यूनियन में होता क्या है कि x के सभी अवयव लेंगे और y के भी सभी अवयव लेंगे, लेकिन दोनों में जो कॉमन होगा उनको एक बार ही लिखेंगे। तो इनमें जो कॉमन है 1 और 3 दोनों में है, तो इनको एक बार लिखा जाएगा और बाकी जो है उनको जैसे वैसे यानी 1 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे और फिर 5 लिखेंगे। 1 2 3 और 5, 1 2 3 और 5। इस प्रकार से इसका जो सम्मिलन होगा वो होगा। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट के सेकंड की बात करते हैं। तो ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी निकालेंगे तो वही सेम बात है, ए के सभी अवयव लेंगे और बी के भी सभी अवयव लेंगे। जो कॉमन होगा उनको एक बार लिखा जाएगा। तो पहले कॉमन देखते हैं कौन कौन सा है। ए दोनों में है, तो यहाँ से लिखेंगे ए, इससे सारे लिख देते हैं, ए ई आई ओ और यू। इसमें से ए पहले लिखा जा चुका है, इसलिए अब लिखेंगे बी और सी। इस प्रकार से ए यूनियन बी आ जाएगा। बात करें थर्ड क्वेश्चन की। ए जहाँ दिए x एक प्राकृत संख्या है जो 3 का गुणज है, तो यहाँ x एक प्राकृत संख्या है। एक ही बात की जाए, a बराबर एक प्राकृत संख्या है जो 3 का गुणज है। 3 का गुणज यदि प्राकृत संख्या लेंगे तो पहले 3 6 9 12 इस तरह से चलती जाएगी और ये हो जाएगा। इसी प्रकार b है x, जहाँ x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। यहाँ बी वाले में प्राकृत संख्या है लेकिन 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो 1 2 3 4 और 5 ये प्राकृत संख्या हो जाएगी। अब बात करते हैं हम ए यूनियन बी की बात करते हैं। तो ए यूनियन बी में यहाँ आएगा ए के सभी अवयव और बी के भी सभी अवयव। कॉमन अवयवों को एक बार लिखा जाएगा। तो बी का 1, फिर 2 लिखेंगे, 3 दोनों में कॉमन है, एक बार लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, फिर 6, फिर 9, फिर 12 इस प्रकार से चलता जाएगा। तो इस प्रकार से ए यूनियन बी प्राप्त हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो ये यहाँ x एक प्राकृत संख्या है जहाँ x का मान है 1 से तो बड़ा होगा और 6 के बराबर या उससे छोटा होगा। सबसे पहले लेंगे 2 3 4 5 और 6 को शामिल किया जाएगा। b की बात करें तो यहाँ 6 से तो बड़ा होगा, 6 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा। 6 से बड़ा लिया जाएगा और 10 से छोटा लिया जाएगा। तो 6 शामिल नहीं होगा यहाँ पर, 7 8 9 और 10 नहीं होगा यहाँ तक। 6 7 8 9 सॉरी 7 8 9। ए यूनियन बी की बात करें, ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए के सभी अवयव 2 3 4 5 और 6 और बी के भी सभी अवयव 7 8 9। कॉमन अवयवों को एक बार लिखेंगे, कॉमन अवयव है नहीं इसमें। 5 वाले क्वेश्चन की बात करें तो ए यूनियन बी, ए के सभी अवयव 1 2 3, बी के सभी अवयव जो है नहीं इसमें 5 है यानी रिक्त समुच्चय है, तो इसमें कोई और अवयव आएगा नहीं। इस प्रकार से ए यूनियन बी आ जाएगा। बात करें सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड मान लीजिए कि ए इक्वल टू है
ए के अंदर जो अवयव हैं ए और बी के अंदर है ए बी सी, तो ये बोल रहा है कि ए सबसेट है बी का। ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि क्या ए सबसेट है बी का, क्या ए बी का सबसेट है। तो यहाँ से हमें सबसेट ज्ञात करने के लिए लिखेंगे ए और बी से, तो ए के कोई भी अवयव लेते हैं, ए बिलोंग्स टू ए, तो ए बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू बी, यानी ए का कोई भी अवयव बी में उपस्थित है, यानी ए इसमें भी उपस्थित है और बी भी उपस्थित है। इसका मतलब ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हैं, तो ए सबसेट ऑफ बी आएगा। तो ए सबसेट ऑफ बी है, ये तो है। अब बात करते हैं ए यूनियन बी की बात करें, तो ए यूनियन बी ज्ञात करना है। ए यूनियन बी ज्ञात करने के लिए ए के सभी अवयव ए और बी के भी सभी अवयव, कॉमन अवयवों को एक बार लिखेंगे। ए और बी को एक बार लिख चुके हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ए बी और सी इस प्रकार से आएगा। अब बात करें यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि जहां ए सबसेट है बी का, ए सबसेट ऑफ बी, तो ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, ए यूनियन बी बराबर क्या होगा। तो यहाँ से अभी हमने देखा था कि ए सबसेट था बी का, तो इसका मतलब बी में ए के सभी अवयव थे। इसका मतलब जो ए यूनियन बी आएगा, ए यूनियन बी बराबर आएगा, वो किसके बराबर आएगा, बी के बराबर, क्योंकि ये हम यहाँ देख चुके हैं। तो इस प्रकार से ए सबसेट ऑफ बी है, तो ए यूनियन बी बराबर आएगा बी के बराबर। अब क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ए 1 2 3 4, बी है, बी के अवयव हैं 3 4 5 6, सी के अवयव हैं 5 6 7 8 और डी के अवयव हैं 7 8 9 और 10। तो निम्नलिखित ज्ञात करना है, ए यूनियन बी ज्ञात करना है। तो ए यूनियन बी ज्ञात करना है, तो यहाँ से हम लिख देते हैं कि ए यूनियन बी, तो ए का मान है 1 2 3 और 4। यूनियन ज्ञात करना है बी से, तो बी के अवयव हैं 3 4 5 और 6। यहाँ से देखते हैं ए यूनियन बी ज्ञात करना है, तो यहाँ ए के सभी अवयव, बी के सभी अवयव, कॉमन अवयवों को एक बार लिखा जाएगा। तो 1 2 3 4। अब इसमें कॉमन क्या क्या था, 3 और 4 दोनों में थे। इसके बाद में 5 और 6। इस प्रकार से ए यूनियन बी प्राप्त हो जाएगा। ए यूनियन बी प्राप्त हो गया। अब बात करते हैं ए यूनियन सी। ए यूनियन सी में सी की बात की जाए तो वही 1 2 3 4। यूनियन ज्ञात करना है किससे, सी से। तो सी के अवयव कितने होंगे, 5 6 7 और 8। तो यहाँ से ज्ञात करेंगे तो एक के सभी अवयव, बी के सभी अवयव कॉमन दोनों में है नहीं, तो इसलिए यहाँ सारे अवयव ऐसे कैसे आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की, तो बी यूनियन सी। तो बी में क्या आएगा, 3 4 5 6। सी में आ जाएगा 5 6 7 8। इनका यदि यूनियन निकाला जाएगा, तो यह आ जाएगा, कॉमन अवयवों को एक बार लिखा जाएगा, यानी 5 और 6 को एक बार लिखेंगे, बाकी सब 3 4 5 और 6 को एक बार लिख दिए, 7 और 8। बात करें बी और डी की, बी यूनियन डी। तो बी था 3 4 5 6 और यूनियन डी की बात की जाए तो डी में आएगा 7 8 9 10
तो यहाँ से जो आएगा दोनों में कॉमन कोई अवयव है नहीं, तो 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब ए यूनियन बी यूनियन सी की बात करें, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए में है 1 2 3 4, बी की बात करें 3 4 5 6, तो 3 और 4 दोनों में कॉमन यहाँ से आ गए। सी की बात करें तो 5 6 7 8, तो 5 6 इन दोनों में कॉमन आ गए। तो ए यूनियन बी यूनियन सी की बात करें तो यहाँ से तीनों का जो यूनियन आ जाएगा तो वो आएगा 1 2 3 4, 3 4 एक बार लिख दिया, इसके बाद में 5 6, 5 6 इन दोनों में कॉमन है, तो इसके बाद में लिख देंगे 7 और 8। तो इस प्रकार से इन तीनों का जो कॉमन अवयव होंगे उनको एक एक बार लिखेंगे। तो इस प्रकार से आएगा ए यूनियन बी यूनियन सी इसी प्रकार से ए यूनियन बी यूनियन डी की बात करें तो ए यूनियन बी की बात करें तो 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ तक आया। अब इससे यूनियन डी की बात करें तो डी में इनमें से कॉमन कोई है नहीं, तो इसके आगे आ जाएगा 7 8 9 और 10। इस प्रकार से बी यूनियन सी यूनियन डी की बात करें तो बी यूनियन सी, तो बी में 3 3 से 8 तक, 3 4 5 6 दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, 7 और 8। यूनियन डी की बात करें तो 7 8 लिखा हुआ है, तो इसके बाद में शुरू करेंगे 9 और 10। इस प्रकार से बी यूनियन सी यूनियन डी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से बी यूनियन सी यूनियन डी की बात करें तो 3 4 5, बी में 5 6 तक आएगा, सी में 5 6 था, 7 8 हो रहा जाएगा, और डी में 7 8 तो यहाँ पहले लिखा हुआ है और 9 और 10 और लिखा जाएगा। इस प्रकार से बी यूनियन सी यूनियन डी आ जाएगा। इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए। सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन की बात करते हैं, इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। तो x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y की बात करें तो यहाँ से x और y में से जो कॉमन होगा वो वाला लेंगे। तो इन दोनों में से कॉमन लेना है, इसका मतलब 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3 दोनों में है, तो 1 और 3 का इंटरसेक्शन आ जाएगा, इंटरसेक्शन 1 और 3। बात करें सेकेंड क्वेश्चन की, तो यहाँ से भी देख सकते हैं ए और बी का इंटरसेक्शन ज्ञात करना है, ए इंटरसेक्शन बी है। तो इंटरसेक्शन ज्ञात करने के लिए वही कॉमन लेंगे, तो ए इसमें भी है और बी और सी इसमें से कॉमन है नहीं, तो कॉमन वाला लेंगे, तो ए और ए ही रहेगा, सिर्फ ये इंटरसेक्शन आएगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से एक प्राकृत संख्या है जो 3 की गुणज होंगी, तो प्राकृत संख्या है जो 3 का गुणज होगी, तो यहाँ से लेंगे तो 3 6 9 और इस तरह से चलते जाएगी। यहाँ 6 से कम प्राकृत संख्या है, 6 से छोटी प्राकृत संख्या तो 1 2 3 4 और 5 है, इस प्रकार से लेंगे। तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी की बात करें, तो कॉमन अवयव लेंगे सिर्फ 3 के अलावा और कोई भी अवयव कॉमन आएगा नहीं यहाँ से। तो इसका जो समुच्चय होगा वो सिर्फ 3 वाला होगा। तो इस प्रकार से ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात हो जाएगा। पांचवे का चौथा है x एक प्राकृत संख्या है जहाँ ए से तो बड़ी संख्याएं होंगी, एक से तो बड़ी होगी, 1 से बड़ी तो 2 3 4 5 और 6 भी शामिल किया जाएगा। यहाँ से 6 से बड़ी होगी और 10 से छोटी, तो 7 8 और 9, 10 भी शामिल नहीं होगा और 6 भी शामिल नहीं होगा। ए इंटरसेक्शन बी की बात करता है, तो ए इंटरसेक्शन बी यानी कॉमन अवयव लिया जाएगा। तो यहाँ से अपने पास आएगा कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, तो इसलिए क्या जाएगा 5। अब बात करें 5 वाले की, तो ए व बी में ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो बी 5 है, तो यहाँ से कोई भी अवयव कॉमन आएगा नहीं, इसलिए ये भी क्या जाएगा 5। अब बात छठवें क्वेश्चन की करते हैं। छठवें क्वेश्चन में ए में दिया हुआ है 3 5 7 9 और 11, इस तरह से 7 9 11 13 11 13 15 और 15 और 17 डी में। तो निम्नलिखित ज्ञात करना है। ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी में कॉमन अवयव ज्ञात करना है।
तो ए और बी में कॉमन क्या क्या है? 7, 9 और 11। 7, 9 और 11, तो 7, 9 और 11। ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा 7, 9, 11। बी इंटरसेक्शन सी की बात करें तो यहाँ से जो कॉमन आएगा 11 और 13, 11 और 13। तो बी इंटरसेक्शन सी की बात क्या करें तो 11 और 13। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन डी। तो ए इंटरसेक्शन सी की बात करें तो ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन अवयव आएगा सिर्फ 11। ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में कॉमन अवयव 11 है। और सी इंटरसेक्शन डी की बात करें तो इन दोनों में से कोई भी अवयव कॉमन आएगा नहीं, तो इसलिए ये आ जाएगा 5। ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी की बात करें तो ए इंटरसेक्शन सी में 11 आएगा, दोनों में कॉमन अवयव 11, यानी इन दोनों को लिख सकते हैं 11। और फिर इंटरसेक्शन डी की बात करें, इंटरसेक्शन डी, तो इंटरसेक्शन डी में क्या है? डी में है 15 और 17, 15 और 17। तो इन दोनों में कोई भी अवयव कॉमन है नहीं, इसलिए क्या जाएगा 5। ए इंटरसेक्शन सी की बात करें तो ए और सी में जो कॉमन अवयव है वो 11 है। तो ए इंटरसेक्शन सी की बात करें तो ए इंटरसेक्शन सी बराबर आ जाएगा हमारे पास 11। ए और सी में 11 कॉमन है। बी इंटरसेक्शन डी की बात करें तो बी और डी में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5। अब ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी, तो पहले बी यूनियन सी की बात करें तो बी यूनियन सी में इन सब का इन दोनों के पूरे अवयव और कॉमन अवयवों को एक बार लिखा जाएगा, तो 7, 9, 11, 13 और 15 आएगा। 7, 9, 11, 13 और 15, यहाँ से लिख देते हैं 7, 9, 11, 13 और 15। और यहाँ से इंटरसेक्शन ज्ञात करना है, और ए में है 3, 5, 7, 9 और 11। अब यहाँ से इनका इंटरसेक्शन निकाला जाएगा, तो इंटरसेक्शन में इनमें जो कॉमन अवयव होंगे वो लेंगे, तो 7, 9 और 11, 7, 9 और 11 कॉमन अवयव हो जाएंगे, 7, 9 और 11। इसका मतलब इसका इंटर जो सेक्शन आएगा उसमें आएगा 7, 9 और 11। अब बात करें ए इंटरसेक्शन डी की, तो ए और डी में कोई भी अवयव है नहीं, तो यहाँ से क्या जाएगा 5, कोई भी कॉमन अवयव नहीं है। यहाँ से बी यूनियन डी की बात करें तो बी और डी का ये आएगा, तो 7, 9, 11, 13, 15, 17, तो 15, 17 तक चला जाएगा। और फिर उसका इंटरसेक्शन ए के साथ निकाला जाएगा, तो यहाँ से अपने पास 7, 9, 11 जो होगा, 7, 9, 11 यहाँ तक का कॉमन आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा भाई, इसमें बी और इसका यदि यूनियन ज्ञात किया जाएगा बी और डी का, तो 7 से लेके 17 तक आएगा। और एक के साथ फिर जो आएगा उसका इंटरसेक्शन करेंगे, तो ये पूरा एक समुच्चय होगा 7 से 17 तक। और यहाँ पर अपने पास 11 तक होगा, तो यहाँ से 7, 9 और 11 जो होगा ये कॉमन आ जाएगा, तो 7, 9 और 11 इसका आंसर आएगा। अब बात करें यहाँ से, तो इसको हल करते हैं। देखो ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में जो कॉमन अवयव हैं वो लेने हैं, तो 7, 9, 11, 7, 9 और 11 ये होंगे। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन के बाद में इस बी यूनियन सी की। बी यूनियन सी तो 7 से लेके 15 तक सारे अवयव आएंगे विषम वाले, 7, 9, 11, 13 और 15। अब इनका इंटरसेक्शन ज्ञात करना है, तो इनका इंटरसेक्शन ज्ञात करेंगे, तो 7, 9, 11 इन दोनों में भी है और 7, 9, 11 इसमें भी है, तो इसलिए यहाँ का जो आएगा वो 7, 9 और 11 आएगा। यहाँ से ए यूनियन डी और बी यूनियन सी दोनों निकालते, तो ए यूनियन डी निकालेंगे, तो ए यूनियन डी निकालेंगे तो 3, 5, 7, 9, 11 और फिर 15 और 17, 13 नहीं है इसमें। और इंटरसेक्शन निकालेंगे फिर यहाँ से बी यूनियन डी सी से, तो बी यूनियन सी से 7, 9, 11, 13 और 15। अब यहाँ अपने को इनका कॉमन अवयव लेने हैं, तो एक तो 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा और 15 आएगा। 7, 9, 11 और 15, तो 7, 9, 11
और 15, 13 नहीं आएगा। तो इस प्रकार से इसका 7वें क्वेश्चन में ए में x एक प्राकृत संख्या है, सभी प्राकृत संख्या। बी में x एक सम प्राकृत संख्या है। सी में x एक विषम प्राकृत संख्या है। और डी एक अभाज्य संख्या है। डी में x एक अभाज्य संख्या है। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए ए इंटरसेक्शन बी। तो ए में तो सभी प्राकृत संख्याएं आ जाएंगी 1 से लेके अनंत तक। बी में सभी सम प्राकृत संख्याएं आएंगी। तो ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो कॉमन जो अवयव आएंगे वो सम प्राकृत संख्याएं आएंगी। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी बराबर भी क्या आ जाएगा हमारे पास, बी, यानी सम प्राकृत संख्या। ए इंटरसेक्शन सी की बात करें तो भी यहाँ सी आएगा, क्योंकि विषम प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी इसकी, कॉमन। ए 1 2 3 इस तरह से, बी 2 4 6 इस तरह से, और सी जो था वो 1 3 5 इस तरह से। तो इनमें से यदि कॉमन की बात करें तो कॉमन आएगा 2 4 6, तो वापस बी ही प्राप्त होगा। इनसे बात करें ए और सी से तो 1 3 5 जो कॉमन आएगा वही आएगा, तो यहाँ से वापस क्या आ जाएगा, सी। ए इंटरसेक्शन डी की बात करें तो अभाज्य संख्या है, डी में सभी अभाज्य संख्या हैं और कॉमन आएंगी, सभी अभाज्य संख्या प्राकृत संख्याओं में मिलेंगे, इसलिए कॉमन जो आएगा वो क्या आएगा, डी। कॉमन वापस आ जाएगा डी, सभी अभाज्य संख्याएं। बी इंटरसेक्शन सी की बात करें तो बी इंटरसेक्शन सी, ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है, कोई भी संख्या कॉमन नहीं आएगी, तो यहाँ फाई आएगा। बी इंटरसेक्शन डी की बात करें, बी इंटरसेक्शन डी की तो सम प्राकृत संख्याएं और अभाज्य है, तो एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, वो 2। तो जो इसका जो आएगा समुच्चय वो आएगा 2। सी इंटरसेक्शन डी की बात करें, सी इंटरसेक्शन डी की बात करें तो सी और डी तो विषम और अभाज्य संख्या, तो इसमें सभी डी के सभी अवयव आएंगे सिर्फ 2 को छोड़ के। तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, 3 7 5 7 11 इस प्रकार से 13, और सभी प्राकृत संख्याएं आ जाएंगी 13 17 और 19 इस प्रकार से सभी। निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं। असंयुक्त ज्ञात करने के लिए ए और बी का इंटरसेक्शन निकालते हैं। जो इंटरसेक्शन फाई आएगा तो असंयुक्त समुच्चय होगा, यदि कोई भी अरिक्त समुच्चय आएगा तो संयुक्त समुच्चय होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करते हैं। तो पहले बी में देखते हैं कि x एक प्राकृत संख्या है जहाँ 4 भी शामिल होगा और 6 भी शामिल होगा, यानी 4 से बड़ी और 6 और उसके बराबर, और 6 से छोटी और उसके बराबर, यानी 4 5 और 6। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ से ए और बी में यदि कॉमन अवयव मिल रहा है हमें मिल रहा है 4। तो इसका मतलब इसका जो ए इंटरसेक्शन बी आएगा वो समुच्चय आ जाएगा ये जो अरिक्त समुच्चय है, इसलिए ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है, असंयुक्त समुच्चय नहीं है। इसमें निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो ए ई आई ओ यू और सी डी ई, तो यहाँ से इन दोनों में कॉमन जो अवयव है ई, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉमन अवयव ई। तो ये भी एक अरिक्त समुच्चय होगा, तो ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है ये असंयुक्त समुच्चय। अब बात करें लास्ट वाले क्वेश्चन की, तो x एक समप्राकृत संख्या है, समपूर्णांक संख्या है, और x एक विषम पूर्णांक संख्या है। तो इन दोनों में कोई भी अवयव कॉमन नहीं होगा। ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो कोई भी अवयव कॉमन नहीं होगा, तो ये आ जाएगा फाई, और ये असंयुक्त समुच्चय होगा। 9th क्वेश्चन की बात करें तो ए में अवयव है 3 6 9 12 15 18 और 21। बी में अवयव है 4 8 12 16 और 20। सी में है 2 4 6 8 10 12 14 और 16, और डी में है 5 10 15 और 20 है। निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। ए माइनस बी,
माइनस संक्रिया चला रहे हैं। ए माइनस बी यानी ए में ए के वे अवयव लिखने हैं जो बी में उपस्थित नहीं है, यानी बी और ए में जो कॉमन है उनको हटा देंगे, बाकी हम ए के ही अवयवों को लिखेंगे। यानी बी और ए में पहले कॉमन अवयव देखते हैं। एक तो 12 और इसके बाद में कोई है नहीं, यहाँ सारे 3 के गुणज हैं, 3 का भाग सिर्फ 12 में जा रहा है। तो 12 को छोड़ के बाकी सभी अवयव लिखेंगे, ए के सभी अवयव लिखेंगे, यानी 3, 6, 9, 15, 18 और 21। बस हमें वही लेना है कि ए में से बी हटा देंगे, यानी बी का जो भी कॉमन अवयव होगा वो हटा देंगे, बाकी सब लिखेंगे। ए माइनस सी की बात करें तो ए में से सी से जो कॉमन अवयव मिलता है वो हटा देंगे। तो ए और सी में से कॉमन अवयव एक तो 6 और एक 12, दो ही अवयव हैं, 6 और 12 हटा देते हैं। अब ए के जो अवयव बचेंगे उनको लिखेंगे, यानी 3, 9, 15, 18 और 21। ए माइनस डी की बात करें, ए माइनस डी में सिर्फ 15 कॉमन है, 15 को छोड़ के बाकी सब लिखेंगे। तो ए के सभी अवयव लिखेंगे 15 को छोड़ के, सिर्फ 15 को छोड़ के। तो यहाँ अपने पास आएगा 3, 6, 9, 12, 15 को छोड़ देंगे 18 और 21। इसी प्रकार b माइनस ए करेंगे तो b के सभी अवयव लिखेंगे, पर वो अवयव नहीं लिखेंगे जो a के साथ कॉमन है या a में मिलते हैं। तो b के सभी अवयव लिखने हैं, लेकिन ये 12 है, ये a में है, इसलिए ये वाला नहीं लिखेंगे, बाकी सबको लिखेंगे। यानी 4, 8, 16 और 20। अब बात करें c माइनस ए, तो c माइनस ए की बात करें तो c के सभी अवयव लिखने हैं, सभी, लेकिन a के साथ जो कॉमन है यानी 12 और 6 इनको नहीं लिखेंगे। तो यहाँ अपने पास आएगा 2, 4, 6 नहीं लिखेंगे, 8 और इसके बाद में 10, 12 नहीं लिखेंगे, 14 और 16। d माइनस ए, तो d में भी जो कॉमन अवयव को छोड़ के बाकी सबको लिखेंगे, यानी 5, 10 और 20। b माइनस सी, b और c में जो कॉमन होगा उनको छोड़ के बाकी सब लिखेंगे। तो b के सभी अवयव लिखने हैं, c के साथ जो कॉमन होगा उनको छोड़ के। तो यहाँ से अपने पास है 4 भी है, 8 भी है, 12 भी है, 16 भी है, 20 नहीं है, तो सिर्फ यहाँ आएगा 20 बचेगा। b माइनस डी, b और d में कॉमन अवयव देखें तो एक तो 10 और एक 20, नहीं 10 नहीं है, एक तो 20 है, 20, बस 20 ही है। तो 20 को छोड़ के सभी लिखेंगे, तो यहाँ से आएगा 4, 8, 12 और 16, 20 नहीं लिखेंगे। अब बात करते हैं c माइनस बी, c में से b को कम करना है। तो कॉमन अवयव देखते हैं c और b में क्या क्या है। तो एक तो 4 है, 2 लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 8 नहीं लिखेंगे, 8 कॉमन है, 10 लिखेंगे, 12 नहीं लिखेंगे, 12 कॉमन है, तो फिर 14 लिखेंगे, 16 नहीं लिखेंगे, कॉमन अवयव है, तो यहाँ ये आ जाएगा। अब d की बात करते हैं, d माइनस बी, तो d और b में जो कॉमन अवयव है वो 20 है, 20 के अलावा सभी को लिख देंगे, यानी 5, 10 और 15 को लिखेंगे। c माइनस डी, तो c में से d के जो कॉमन अवयव है उनको हटा देंगे, यानी एक तो 10 है, बस एक 10 को हटाएंगे और c के बाकी सभी अवयव लिखेंगे। तो यहाँ से एक बार दोबारा से देख लेते हैं। 8th वाले में b माइनस डी, तो b माइनस डी में b के सभी अवयव लिखेंगे जो d के साथ कॉमन है। d के साथ जो कॉमन था 20 को छोड़ के बाकी सबको लिख देंगे। तो 4, 8, 12, 16,
सी माइनस बी की बात करें तो सी और सी में के सभी अवयव लिखने थे, लेकिन बी में जो कॉमन थे वो नहीं लिखेंगे। तो हमने लिखे यहाँ 2, फिर लिखा हमने 6, 8 दोनों में कॉमन रहेगा, 4 दोनों में कॉमन था, 8 भी कॉमन है। इसके बाद में फिर 10 लिखेंगे, फिर 12 दोनों में कॉमन है, फिर 14 लिखेंगे, फिर 16 दोनों में कॉमन है। तो इस प्रकार से आएगा। डी माइनस बी की बात करें तो डी में से बी को कम करने के लिए तो बी घटाएंगे तो इसमें सिर्फ कॉमन अवयव घट जाएगा, बाकी सब ऐसे कैसे बच जाएंगे। सी माइनस डी की बात करें तो सी में से डी को कम करना है तो कॉमन अवयव को छोड़ देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2, फिर आएगा 4, फिर आएगा 6, फिर आएगा 8, 10 को छोड़ देंगे, कॉमन अवयव है। 10 के बाद में फिर आएगा 12, फिर आएगा 14 और फिर आएगा 16। इस प्रकार से आएगा। डी माइनस सी की बात करें तो डी में से सी कम करना है तो हमें लिखना है 5, 10 कॉमन है छोड़ देंगे, इसके बाद में 15 और 20 भी आ जाएगा। इस प्रकार से डी माइनस सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, यदि x ए बी सी डी, y एफ बी डी जी हो तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। x माइनस वाई, x माइनस वाई ज्ञात करने के लिए हमारे पास आएगा x के सभी अवयव, कॉमन अवयवों को हटा देंगे तो b और d को हटा देते हैं, तो यहाँ से आएगा a और c। y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स की बात करें तो y के सभी अवयव लिखेंगे, कॉमन अवयव को वही b और d को घटा देंगे तो यह आ जाएगा f और g। x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y, तो यहाँ कॉमन अवयव लिए जाएंगे, कॉमन अवयव लिए जाएंगे तो यह जाएगा b और d। अब बात करें 11th वाले क्वेश्चन की, यदि वास्तविक संख्याओं और परमेय संख्याओं के समुच्चय मतलब r और q हैं तो r माइनस q, तो हम जानते हैं r होता है परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय। तो यहाँ से r माइनस यदि q निकाला जाएगा, r माइनस q, तो ये अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय बचेगा, अपरिमेय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो इस प्रकार से r माइनस q आ जाएगा। बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य है। अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। बताना है कि 2, 3, 5, 4 और 5, 2, 3, 4, 5 और 3 और 6 असंयुक्त समुच्चय है। तो हम जानते हैं कि यदि a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5 तो आएगा, तो असंयुक्त है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ इन दोनों में कॉमन अवयव हमें मिल रहा है 3, तो इसका मतलब ये नहीं है और असत्य बात हुई, ये हो गया असत्य। अब बात करते हैं ए ई आई ओ यू और ए बी सी डी, तो इनमें असंयुक्त समुच्चय की बात करते हो, यहाँ भी जो आएगा हमारे पास वो आएगा ए जो कॉमन है, और ये भी क्या हो जाएगा असत्य है। यहाँ से 2, 4, 2, 6, 10, 14 और 3, 7, 11, 15 है, इनमें कोई भी अवयव, ये सम है और ये विषम है या फिर अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, इसलिए ये आ जाएगा 5। तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से यदि ज्ञात करें तो वो आ जाएगा 5, और 5 का मान 5 दिया हुआ है तो ये सत्य है, असंयुक्त होगा। यहाँ 2, 6 और 10 और 3, 7 और 11, ये भी इनका भी जो इंटरसेक्शन आएगा वो 5 के बराबर आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा सत्य है। तो ये सत्य है, ये भी सत्य है, ये सत्य है और ये सत्य है। औचित्य की बात करें तो ये इंटरसेक्शन इनका 5 आ रहा है तो असंयुक्त होगा, और नहीं आ रहा है तो